आने वाले शायर से मिला। 3 शेर पढ़ूंगा उस शायर के इस्तकबाल में, 3 अलग अलग शायरों के, और उस शायर से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। परवीन शाकिर ने कहा था, हाथ मेरे भूल बैठे दस्तकें देने का फ़न, हाथ मेरे भूल बैठे दस्तकें देने का फ़न, बंद जब से मुझ पे उसके घर का दरवाज़ा हुआ। बदायूं के शायर हैं, फहमी बदायूनी, कहते हैं कि गिरने लायक न था वो दरवाज़ा, गिरने लायक न था वो दरवाज़ा, दस्तकों को तरस गया होगा। तालियां तालियां तालियां, मैंने शेर अच्छा पढ़ा है। गिरने लायक न था वो दरवाज़ा, अब आखिरी शेर, गिरने लायक न था वो दरवाज़ा, दस्तकों को तरस गया होगा। अमन शहजादी हमारे पड़ोसी मुल्क की एक शायरा है, वो कहती है कि दरवाजे पर ताला हो तो फिर भी दस्तक दे देना, दरवाजे पर ताला हो तो फिर भी दस्तक दे देना, नाम तो शामिल हो जाएगा दस्तक देने वालों में। दरवाजे पर ताला हो तो फिर भी दस्तक दे देना, नाम तो शामिल हो जाएगा दस्तक देने वालों में। यह माशरती कदरों को बहाल करने के लिए इंसानी जहनों पर दस्तक देता है, इंसानी दिलों पर दस्तक देता है। जिस शायर की शायरी में ही इस माशरे की कमियों और ख़राबियों को दूर करने की कोशिश है, उस शायर को आज़ाद अनवर कहते हैं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आज़ाद अनवर साहब। आपका इस्तकबाल करते हैं यूसुफ राना की तरफ से, और मुबारकबाद पेश करते हैं यूसुफ राना साहब को। शब्बीर भाई, शब्बीर साज साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। एक गली की छोटी नशिस्त से लेकर मुल्कों के आलमी मुशायरे तक एक नाम ऐसा है, जब कोई उस उन्वान को उठाता है तो पूरा मजमा झूम जाता है और देर और तालियां बजती है। वो नाम है बेटी। बेटी का जब जिक्र आता है तो बड़े मुशायरे हों या छोटी नशिस्तें हों, वही शख्स कामयाब होता है जो एक बेटी का तज़किरा करता है, क्योंकि बेटी ऐसी चीज़ ही हुआ करती है। तो वहीं से शुरू करता हूँ, देखिए ख़ास तौर से पढ़ता हूँ, समात हो मैं। ये सच है बेटियों ने ही घर को संवारा है। आवाज़ कम करना है ना, ठीक हो? अच्छा, नहीं वक्त ज़्यादा हो चुका है। नहीं पढ़ता हूँ, समात हो मैं। ये सच है बेटियों ने ही घर को संवारा है, ये सच है बेटियों ने ही घर को संवारा है, घर को संवारा है, घर को संवारा है। हर घर का फिर भी दोस्त तो बेटा ही प्यारा है, हर घर का फिर भी दोस्त तो बेटा ही प्यारा है। ये शेर सुनाना था। ये सच है, ये सच है बेटियों ने ही घर को संवारा है, घर को संवारा है। हर घर का फिर भी दोस्त तो बेटा ही प्यारा है। बेटे ने मुँह छुपा लिया जब वक्त आया तो। जितने भी लोग बैठे हैं, अगर इस शेर में, अगर इस सम्मान में अगर ताली बजा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पढ़ता हूँ, समात फरमाएं। हर घर का फिर भी दोस्त तो बेटा ही प्यारा है, बेटे ने मुँह छुपा लिया जब वक्त आया तो, जब वक्त आया तो। बेटी ने अपने बाप का कर्जा उतारा है, बेटी ने अपने बाप का कर्जा उतारा है। बहुत शुक्रिया। बेटे ने मुँह छुपा लिया जब वक्त आया तो, जब वक्त आया तो। बेटी ने अपने बाप का कर्जा उतारा है, बेटी ने अपने बाप का कर्जा उतारा है। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इब्राहिम भाई, रियाज भाई और अब्दुल जब्बार कोमल और वकील साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ।
हाजी लईक साहब लुकमान भाई। देखिए पेश कर रहा हूँ समात में। हर घर का फिर भी दोस्त तो बेटा ही प्यारा है, तहजीब बुजुर्गों की जिसे याद रहेगी, तहजीब बुजुर्गों की जिसे याद रहेगी, वो कौम हर एक दौर में आबाद रहेगी, वो कौम। यहाँ ताली बजना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। और मैं अगर धीरे से पढ़ूँ तो ऐसा मत समझ लेना कि कमज़ोर शेर था, धीरे से भी पढ़ूँगा तो अच्छा ही शेर रहेगा, है ना। तहजीब बुजुर्गों की जिसे याद रहेगी, वो कौम हर एक दौर में आबाद रहेगी, रखेगा बहू को तू अगर बेटी बनाकर, रखेगा बहू को तू अगर बेटी बनाकर, बेटी बनाकर। ससुराल में बेटी भी तेरी शाद रहेगी, ससुराल में बेटी भी तेरी शाद रहेगी, रखेगा बहू को तू अगर बेटी बनाकर, बेटी बनाकर। ससुराल में बेटी भी तेरी शाद रहेगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा? बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे बहुत मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। 2-4 शेर डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, 2-4 शेर। अच्छा, डॉक्टर साहब की मामला ये है कि इतने उम्र में बूढ़े ही नहीं होते वो, ये हालत है उनकी। हाँ, 2-3 शेर पढ़ता हूँ समात में। बेसबब ही अपने दिल को तू दुखाना छोड़ दे, बेसबब ही अपने दिल को, बेसबब ही अपने दिल को तू दुखाना छोड़ दे, यानी अपने दोस्तों को आजमाना छोड़ दे। बहुत शुक्रिया। बेसबब ही अपने दिल को तू दुखाना छोड़ दे, यानी अपने दोस्तों को आजमाना छोड़ दे। हाजी मुख्तार कुरैशी साहब, शब्बीर भाई और सदर मोहतरम, इनके हवालों से एक शेर पढ़ता हूँ। देखें, मैं बिल्कुल हल्की फुल्की शायरी इसलिए करता हूँ कि मुझे रोकड़ा दाद चाहिए। घर पे जाकर आप दाद दें तो मैं सुनूंगा नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप दाद देंगे तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं हल्की फुल्की शायरी करता हूँ। देखें, ख़ास तौर से मुख्तार कुरैशी साहब हैं, गालिब और मीर को पढ़ते हैं, तो मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना, तो हल्की फुल्की शायरी करता हूँ, समझ में। यानी अपने दोस्तों को आजमाना छोड़ दे, पीठ पीछे मत किया कर तू किसी की ग़ीबतें, यानी मुर्दे भाई का तू गोश्त खाना छोड़ दे। बहुत शुक्रिया। पीठ पीछे मत किया कर तू किसी की ग़ीबतें, यानी मुर्दे भाई का तू गोश्त खाना छोड़ दे, बेसबब ही अपने दिल को तू दुखाना छोड़ दे। एक शेर हाजिर करता हूँ, डॉक्टर साहब ख़ास तौर से पढ़ता हूँ, तवाब अंसारी साहब हैं और
तमाम दोस्त अहबाब और मेरे मोहतरम मौलाना इस्माइल जमाली साहब, ये शेर पेश करता हूँ, समात फरमाएं। यानी अपने भाई का तो मांगना है तो खुदा से मांग, सजदे कर उसे मांगना है तो खुदा से मांग, सजदे कर उसे। हर किसी के दर पे अपना सर झुकाना छोड़ दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि मांगना है तो खुदा से मांग, सजदे कर उसे। हर किसी के दर पे अपना सर झुकाना छोड़ दे, वरना पड़ जाएगी महंगी तेरी ये फितरत तुझे। वरना पड़ जाएगी महंगी तेरी ये फितरत तुझे। तू पड़ोसी के दुखों पर मुस्कुराना छोड़ दे। तू बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। के वरना पड़ जाएगी महंगी तेरी ये फितरत तुझे। तू पड़ोसी के दुखों पर मुस्कुराना छोड़ दे। यानी अपने दोस्तों को, दो तीन बंद की एक नज़्म है जो ख़ास तौर से पढ़ता हूँ। एक मर्तबा मैंने शब्बीर भैया के मुशायरे में शरीक हुआ तो 4 मिसरे मैंने इनका चेहरा देखते हुए कहा था, वो पढ़कर वो नज़्म पेश करता हूँ, समात फरमाएं। रिश्तों की पाकीज़ा कहानी गवाई है, रिश्तों की पाकीज़ा कहानी गवाई है। चेहरे की पुरनूर निशानी गवाई है, चेहरे की पुरनूर निशानी गवाई है। बेटा तू ऐसे ही जवान नहीं है हुआ, बेटा तू ऐसे ही जवान नहीं है हुआ। बाप ने अपनी पूरी जवानी गंवाई है, बाप ने अपनी पूरी जवानी गंवाई है। बेटा तू ऐसे ही जवान नहीं है हुआ, बाप ने अपनी पूरी जवानी गंवाई है। पहली